तो दोस्तों, अब भारत एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है, जहां उसकी रक्षा क्षमता नई ऊंचाइयों को छूने वाली है। अब देश सिर्फ अपनी सीमाओं की सुरक्षा नहीं करेगा, बल्कि दुनिया भर में अपनी सैन्य शक्ति का प्रभाव भी स्थापित करेगा। भारत, जो पहले से ही अपने घरेलू रक्षा उद्योग में आत्मनिर्भरता की दिशा में कदम बढ़ा चुका है, अब एक नए युग की शुरुआत करने जा रहा है, क्योंकि अब भारत स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों को प्रोड्यूस करके दुनिया का पहला वैश्विक उत्पादक बनने जा रहा है, जो न केवल देश की रक्षा तैयारियों को नई दिशा देगा, बल्कि भारत को वैश्विक सैन्य बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी बना देगा। इसके अलावा भारत और इंडोनेशिया के बीच जो डील काफी समय से चर्चा में चल रही थी, वो अब जल्द ही फाइनल होने वाली है, क्योंकि भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति को भारत बुलाकर यह डील फाइनल करने का मन बना लिया है, और इसके साथ ही और अरबों डॉलर की डील को फाइनल किया जाएगा, जिससे चीन, पाकिस्तान जैसे देश भी भारत को बॉस समझने को मजबूर हो गए हैं। पूरी अपडेट क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। तो सबसे पहले आपको बता दें, यहाँ पर अमेरिका ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए भारत में स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों के उत्पादन के लिए टेक्नोलॉजी प्रपोजल्स को मंजूरी दे दी है। इसका मतलब है कि भारत जल्द ही स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों का पहला वैश्विक उत्पादक बनेगा, जो भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक नई दिशा और विकास की ओर एक बड़ा कदम होगा। बताते चलें, यह ऐतिहासिक फैसला भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग का हिस्सा है, खासकर उस समय जब दोनों देश समुद्र के नीचे पनडुब्बियों पर नजर रखने के लिए सोनोबॉय बनाने के लिए एकजुट हुए हैं। यहां पर अमेरिकी कंपनी अल्ट्रा मैरीटाइम और भारत डायनेमिक्स लिमिटेड (BDL) मिलकर इन सोनोबॉय का उत्पादन भारत में करेंगे। और देखा जाए तो हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुलिवन ने अपनी भारत यात्रा के दौरान एक ऐतिहासिक घोषणा की थी, जहां उन्होंने बताया कि बाइडेन प्रशासन द्वारा टेक्नोलॉजी प्रपोजल्स को मंजूरी देने का मतलब है कि भारत जल्द ही स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों का पहला वैश्विक उत्पादक बन जाएगा। इसके अलावा भारत एडवांस वॉर सिस्टम्स का प्रमुख उत्पादक और कटिंग एज मरीन सिस्टम्स का पहला विदेशी उत्पादक भी बनेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यहां पर भारतीय रक्षा मंत्रालय ने अपनी रणनीतिक योजना के तहत एक 3 चरणों वाली परियोजना का प्रस्ताव रखा है, जो भारत को वैश्विक रक्षा क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाएगा। इसके पहले चरण में विदेशी सैन्य बिक्री FMS मार्ग के माध्यम से स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों की सीमित ऑफ द शेल्फ खरीद की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण में भारत में इन वाहनों का संयुक्त उत्पादन शुरू होगा, जिससे भारतीय रक्षा उद्योग में तकनीकी विशेषज्ञता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से न केवल भारत में बख्तरबंद वाहनों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा, बल्कि भारतीय निर्मित बख्तरबंद वाहनों के तीसरे देशों को एक्सपोर्ट होने की संभावना भी सामने आएगी। और देखा जाए तो अब तक स्ट्राइकर लड़ाकू वाहनों के निर्माण और अंतिम संयोजन का कार्य अमेरिका के विभिन्न संयंत्रों में साझा किया गया है, जिनमें अल्बामा के एनिस्टन, ओहियो के लीमा और ओंटारियो के लंदन संयंत्र शामिल हैं। ऐसे में स्ट्राइकर एक 8 पहिया ड्राइव लड़ाकू वाहन, जिसे जनरल डायनेमिक्स लैंड सिस्टम्स कनाडा ने अमेरिका के लिए विकसित किया है, एक बेहद प्रभावी और आधुनिक युद्ध प्रणाली है। और अब अमेरिका भारत से बख्तरबंद वाहनों की खरीदारी के लिए आक्रामक रूप से वकालत कर रहा है, जिसकी खास बात यह है कि यह वाहन 350 हॉर्स पावर वाले कैटरपिलर C7 इंजन द्वारा संचालित होता है, जो इसे बेहतरीन प्रदर्शन की क्षमता प्रदान करता है। इसकी रेंज 483 किलोमीटर तक है और यह अधिकतम 100 किमी घंटा की गति से दौड़ सकता है। ऐसे में अगर भारत यह डील फाइनल कर लेता है, तो भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर है, जो अपने रक्षा उद्योग को न केवल सशक्त करेगा, बल्कि वैश्विक बाजार में भी उसकी स्थिति को मजबूत करेगा। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि स्ट्राइकर को चीन पर नजर रखते हुए खरीदा जाना है, और उम्मीद है कि इन्हें पूर्वी लद्दाख और सिक्किम जैसे क्षेत्रों में चीन के साथ
सीमा पर उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। इसके अलावा आपको यह जानकर हैरानी होगी कि हाल ही में भारत ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो को इस बार गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है, जो भारत के लिए काफी फायदे की सौदा होने वाली है, क्योंकि उनकी इस यात्रा के दौरान फिलीपींस के बाद इंडोनेशिया चीन का दूसरा पड़ोसी हो सकता है जिसके पास भारत निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की क्षमता होगी। इस बारे में भारत और इंडोनेशिया की सरकारों के बीच काफी लंबे अरसे से बातचीत चल रही थी, लेकिन अब वार्ता दूसरे स्तर पर पहुंच गई है, क्योंकि शुरुआत में ब्रह्मोस मिसाइल की कीमत को लेकर इंडोनेशियाई सरकार के रक्षा मंत्रालय में कुछ चिंता थी, लेकिन अब स्थिति में बदलाव आ चुका है। दरअसल भारतीय पक्ष ने इंडोनेशिया को यह विश्वास दिलाया है कि वे कीमत को लेकर उसकी चिंताओं का पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। इस मुद्दे पर बातचीत को लेकर इंडोनेशियाई सरकार अब सकारात्मक नजरिया अपनाते हुए आगे बढ़ने को तैयार है, और यहां पर भारत ने न केवल इस वित्तीय संवेदनशीलता को समझा, बल्कि इंडोनेशियाई पक्ष को ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद के लिए कर्ज की सुविधाजनक व्यवस्था भी प्रदान करने का आश्वासन दिया है। दोनों देशों के बीच इस बारे में बातचीत होने से राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के आगामी भारत दौरे के दौरान इस पर गंभीर विमर्श होने की संभावना बन गई है। इस पहल से भारत और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग को नई दिशा मिलेगी, जो दोनों देशों के सामरिक रिश्तों को और मजबूत करेगा। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर इंडोनेशिया के राष्ट्रपति भारत तो आ रहे हैं, लेकिन भारत के साथ साथ उनका पाकिस्तान का दौरा भी प्रस्तावित था, जिसके चलते इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो की भारत यात्रा ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। और अब माना जा रहा है कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिल्ली पहुंचने के बाद वह पाकिस्तान की यात्रा नहीं करेंगे, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति सुबियांटो ने अपनी यात्रा को लेकर कुछ अहम बदलाव करके पाकिस्तान की योजना फिलहाल टाल दी है, जिससे पाकिस्तान बौखला सकता है। तो दोस्तों, भारत और इंडोनेशिया के बीच जो डिफेंस डील होने जा रही है, उसने भारत को डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत की ग्लोबल पहचान बनाई है। और हाल ही में अमेरिका ने भारत में व्हीकल के प्रोडक्शन के लिए जिस टेक्नोलॉजी प्रपोजल्स की घोषणा की है, उससे भारत को बड़ा लाभ मिलेगा, जिससे फायदा यह होगा कि भारत भी कुछ ही समय में स्ट्राइकर लड़ाकू व्हीकल का पहला ग्लोबल प्रोड्यूसर बन जाएगा, जो सभी भारतीयों के लिए गर्व की बात है। यदि आपको भारत के इस डेवलपमेंट पर गर्व है तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें, और भारत से और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। जय हिंद, जय भारत।